गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारा डी.के. गोयल बुक के क्वेश्चन होंगे। आप सभी के पास ये बुक है तो उसी में से हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा हैगा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2019। ये क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है। पहला ही क्वेश्चन है हमारा एनपीओ का। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे जो हैगा क्वेश्चन दिया हुआ है और जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न क्लब एंड जनकपुरी के नाम से है, जिसमें हमें क्या है कह रहा है प्रीपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 1 और हमें सबसे पहले डालना होगा फर्म का नाम। तो फर्म का नाम है हमारा मॉडर्न क्लब जनकपुरी। उसके बाद में हमें डालना है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर year ending for the year ending 31st March 2020। फॉर्मेट हमारा कैसा होता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिसिप्ट और इधर हमारा हो जाएगा पेमेंट। और ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक की बात कर रहा है ऑन अप्रैल 1, 2018। कितना है 45,000। तो ये हमारा क्या है, ये हम बैलेंस हमारा दिखा रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस BD। यहाँ डेट आ जाएगी अप्रैल 1, 2018। कैश एंड बैंक का बैलेंस हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस है कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है 45,000। ये हमारा अमाउंट आ गया।
उसके बाद में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 2017-18 एंड 12,000 फॉर 2019-20। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2017 8,000 दिया हुआ है एंड 12,000 फॉर 19 एंड 20 का दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी हमें क्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट ईयर का 18 और 19 का। ठीक है, हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आ जाएगा हमारा उसके बाद में टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हम डाल देंगे 2017, 18, 2018, 19, 2019 एंड 20। यहाँ पे तो हमारा ये दिया है 8,000, हो गया। उसके बाद में हमारा कितना दिया है, 19-20 का हमारा दिया है 12,000, ये हमारा दिया है 12,000। अब ये हम जो हमें यहाँ पे दिया है 4,70,000, 4,70,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,50,000, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे पहुंच जाएगा 4,70,000, 4,70,000। उसके बाद में कह रहे हैं एंट्रेंस फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस आ जाएगी टू एंट्रेंस फी रिसीव्ड, कितनी है 15,000। फिफ्टीन थाउजेंड। फिर क्या बचा हमारा, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की बात कर रहा है। अब ये हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की बात करें, तो परचेज की बात करें मतलब हम अगर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा किधर चला जाएगा, मतलब ये हमारा ये हमारा हो गया एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस करिए ना, उसके बाद हमने क्या कर लिया, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हो गया। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छूट गया था, इन्वेस्टमेंट जो था हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारा पहुँच जाएगा किधर, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन अप्रैल 1, 2018। तो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करा, तो ये हमारा पहुँच जाएगा पेमेंट साइड बाय 12% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, इन्वेस्टमेंट परचेज करा है, ठीक है, यह हमारा 1.5 लाख रुपए।
₹1.5 लाख। उसके बाद में क्या है हमारा, फिर एंट्रेंस फीस हमने कर ली, एंट्रेंस फीस रिसीव करी तो रिसीव साइड डाल दी। फिर कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज बाय, क्योंकि ये भी परचेज करा तो पेमेंट कराए, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितने का है बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 70,000। उसके बाद में हमारा आ जाएगा फर्नीचर परचेज, तो ये भी हमने परचेज कराया तो इधर डाल देंगे बाय फर्नीचर परचेज। कितने का बेटा फर्नीचर, 80,000 का। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, सेल ओल्ड फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पे सेल ओल्ड फर्नीचर की बात कर रहा है, तो अब ओल्ड फर्नीचर की हमारी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 20,000 थी। ठीक है, 20,000 थी। और मैंने आपको बताया था अगर हम ओल्ड एसेट कोई सेल करते हैं तो हमने पढ़ा था कि उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं, कि सबसे पहली बात तो यही कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो हम रिसीव साइड डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा गया है कि अगर लॉस होता है, बुक वैल्यू जो थी उससे लॉस होता है, तो वो हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये हम कहेंगे इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किधर की साइड डालेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर लॉस होता है तो हम इसे एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। और प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड कर देंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा क्या था, सेल ओल्ड फर्नीचर बेटा हमारी कॉस्ट थी 20,000 थी, लेकिन हमने सेल कितने में कर दिया बेटा 5,000, तो 5,000 हम रिसीव कर लेंगे। किधर की साइड आएगा ये हमारा, टू सेल ओल्ड फर्नीचर। कितने का बेटा, टू सेल ओल्ड फर्नीचर 5,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपीज़। उसके बाद में क्या है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, मतलब ये नगर पालिका का टैक्स है जो हमने पेड किया है, और पेड किया है मतलब पेमेंट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाय म्यूनिसिपल टैक्सेस हमारा कितना है बेटा 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़। उसके बाद में क्या है बेटा हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हमारी इधर ही आ जाएगी बाय
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा कितना है बेटा 24,000। फिर उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा कितना है बेटा 6,000। तो ये हमारा रिसीप्ट साइड आ जाएगा टू सेल ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना था बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा 6,000। उसके बाद में क्या है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है हमारा बेटा वो कितना है जनरल एक्सपेंसेस, आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड। हमारा कितना था बेटा इधर 20,000 था, ठीक है। उसमें से ये कह रहे हैं आउट ऑफ विच 2,000 इज येट बी पेड। तो हमने 2,000 टोटल कितना पेड कर दिया बेटा 18,000 सॉरी 18,000। 18,000 हमारा कितना है बाय, तो ये हमारा क्यों पेमेंट करा तो इधर पहुंच जाएगा पेमेंट साइड बाय जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 18,000। ये पता ना आपको कि आपका यहाँ पे 20 दिया था, तो 20 आपका यहाँ पे दिया हुआ था 20, ठीक है, माइनस 2,000 आपका आ गया यहाँ पे हमारा 18,000। उसके बाद में कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा था और इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है मतलब ये हमारा बेटा किधर की साइड चला जाएगा रिसीव्ड साइड। बिल्कुल सही बात है। टू इंटरेस्ट received on इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमने रिसीव करा। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मतलब हमने खर्चा किया है, तो ये हमारा हो जाएगा बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है बेटा 72,000। 72,000। उसके बाद सैलरी पेड, तो ये भी हमारी इधर ही आ जाएगी बाय सैलरी पेड। सैलरी पेड कितनी है बेटा 84,000। फिर क्या है पोस्टेड एंड कोरियर बाय पोस्टेज एंड कोरियर। कोरियर कितना है बेटा 2,000।
₹2000। अब हमने रिसीव्ड कितना करा है ये हम टोटल चेक कर लेंगे। तो इधर का हमारा जो टोटल आ जाएगा 5,47,000 और इधर का हमारा आ जाएगा बैलेंस निकल के आएगा बाय बैलेंस CD, जो ये हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ब्रॉट डाउन कर दिया जाएगा इसे मार्च 31, 2019 कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक इधर हमारा माइनस करके आ जाएगा 46,000 और टोटल आ गया 5,47,000। तो ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। तो बेटा ये भी आपकी DK गोयल बुक का सेकंड क्वेश्चन है NPO चैप्टर का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मेट हमारा क्या होता है, फॉर्मेट सबसे पहले हम एंटरटेनमेंट क्लब डालेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड और यहाँ पे सबसे पहले हमारा डालेगा जो क्लब है। क्लब क्या है हमारा, एंटरटेनमेंट क्लब। एंटरटेनमेंट क्लब है और क्या बना रहे हैं बेटा हम, अभी हमने रिसीव्ड एंड पेमेंट बनाया था, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इसका भी हमारा फॉर्मेट कैसा होगा, जैसा इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट का था उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक हमारी डेबिट साइड होती है, ऑलवेज हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड ही होती हैं अकाउंटेंसी में।
और इधर हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर। होता हमारा इनकम ना एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब हम अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। और इधर हम लिखते हैं इनकम। इनकम और फिर हमारा क्या आ जाता है अमाउंट। इधर भी हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट। चलिए ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और एंट्री बनाते जाएंगे। अब एक्सपेंडिचर साइड आपको पता है कि जो भी हम खर्चे करेंगे वो आएंगे, और इनकम साइड जो भी हमारी इनकम होगी वो आएगी। अब देखिए, अब पेमेंट साइड हमारे जो होंगे वो खर्चे ही होंगे। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाली साइड देख लें, रेंट। रेंट हमारा कितना है बेटा सॉरी टू रेंट कितना है बेटा 48,000। तो ये हमारा रेंट आ जाएगा यहाँ पे 48,000। उसके बाद में क्या है फर्नीचर परचेज। देखिए फर्नीचर परचेज जो है हमारा वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर परचेज हमारा कहाँ चला जाएगा बेटा, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट है हमारी, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। सैलरी आ जाएगा बेटा टू सैलरी कितनी है बेटा 50,000, सॉरी सैलरी हमारी यहाँ 2,40,000। सैलरी है 2,40,000। उसके बाद में क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा खर्चा है टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600। 12,600 सॉरी 6,000 कर दिया 600। उसके बाद में टेलीफोन चार्जेस, बिल्कुल ये भी आ जाएगा टू टेलीफोन चार्जेस बेटा हमारा कितना है 18,200। 18,200। उसके बाद में क्या है बेटा प्रिंटिंग भी आ जाएगा टू प्रिंटिंग बेटा कितना है 4,100। उसके बाद में बेटा क्या बचा हमारा, अब कोई आइटम बचा इन्वेस्टमेंट परचेज, ये भी हमारा नहीं आएगा, ये भी हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। चलिए उसके बाद में आ जाएगा हमारा, अब हम इनकम साइड देख लेते हैं। इनकम साइड में हमारे क्या आ जाएगा, तो इनकम हमारे लिए क्या क्या होती है लॉकर रेंट, हमने लॉकर दे रखा है लॉकर रेंट हमारा, ठीक है। तो ये हमारी इनकम हो गई बाय कैश बैलेंस, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी हमारी बैलेंस शीट का आइटम है, यहाँ पे नहीं आएगा। लॉकर्स रेंट आ जाएगा बेटा बाय लॉकर्स रेंट कितना है बेटा 22,000। 22,000।
22,000। उसके बाद में क्या है हमारा, फिर एंट्रेंस फीस, ये भी हमारी क्या है, इनकम है, बाय एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फीस हमारी कितनी है, 5,700। फिर क्या बचा बेटा, सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन की बात, हमारी इनकम एंड एक्सपेंस, हम जहाँ रिसीव एंड पेमेंट बनाते थे वहाँ तो हम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, रिसीव कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, करंट ईयर की बात करेंगे। करंट ईयर मतलब 18 एंड 19, 2018 एंड 19। तो करंट ईयर का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर हुआ है, ऊपर क्या था हमारा, कितना देखो, तीनों साल का है, और यहाँ पे हमारा 3,46,000 जो है हमारा करंट ईयर का, क्योंकि देखो 31 मार्च 2019 है, तो हम करंट ईयर का ही उठाएंगे यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन हमारा बेटा कितना है, 3,46,000। उसके बाद और कुछ बचा बेटा, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। भैया ये हमारा लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट का आइटम, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। देखो ये हमारा स्पेसिफिक फंड हो गया, मतलब क्या हो गया, ये स्पेसिफिक फंड हो गया। और स्पेसिफिक फंड जो हमारा है वो कहाँ जाता है, वो हमारा जाता है बैलेंस शीट में। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे हम उसे, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक फंड कह सकते हैं, वो आइटम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें कहीं से मिला होगा, ठीक है, तभी तो रिसीव करा था। तो ये हमारा आ जाएगा बाय इंटरेस्ट कितना है बेटा, 15,000। उसके बाद में और कुछ आइटम बचा हुआ है, मिसलेनियस इनकम। कुछ मिसलेनियस इनकम, छोटी मोटी इनकम हुई होगी, बाय मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम हमारी बेटा कितनी है, 700 रुपीज़, ओनली 700 रुपीज़। उसके बाद में और क्या बचा, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। हाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट से इनकम हुई होगी, बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितनी है बेटा, 12,000। तो बेटा इनकम हमारी कितनी है, सबसे पहले हम इनकम की तरफ का टोटल मारेंगे। और इनकम का हमारा हो जाएगा टोटल 4,01,400। और इधर भी हमें इतना ही लाना है, 4,01,400। इधर का टोटल बेटा हमारा 4,01,400 में से माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 सरप्लस
सरप्लस हमारा कितना आ जाएगा बेटा 78,500 ये हमारा सरप्लस आ गया। ठीक है, ये हमारा बेटा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन करे, एक क्या करा हमने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया और दूसरा हमने बनाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आई होप ये आपके समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन, और आगे जो भी क्वेश्चन इस टाइप के आप सेल्फ करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, जिसमें हमसे बैलेंस शीट बनवाई जा रही है। क्या कह रहा है, सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब जयपुर एज 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से फंड दिए गए हैं, और जैसे कि हम प्रीवियस फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारे एनपीओ होता है, क्या होता है एनपीओ। एनपीओ में हम क्या करते हैं कि एनपीओ की जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, ओनली फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। तो जो भी फंड होते हैं सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं कितने तरीके के हमारे फंड दिए हुए हैं और उन्हें हम लिख देते हैं। तो बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट पता, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। उसके बाद क्या लिखते हैं, एज एट 31 मार्च 2019। अब हमारे यहाँ पे फॉर्मेट बनाया जाएगा। सबसे पहले हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज, लायबिलिटी लिख दिया मैंने, लायबिलिटीज होती है, क्या होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, और दूसरी हमारी इधर आ जाती है एसेट, क्या होती है एसेट। और फिर ये हमारा आ गया अमाउंट। तो हमारे यहाँ पे फंड देख लेते हैं कितने फंड दिए, प्राइस फंड, बस हमें एक ही फंड दिया है प्राइस फंड। तो अब यहाँ पे हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस फंड। तो हमारा प्राइस फंड है प्राइस फंड। अब प्राइस फंड में हमारा कितना है बेटा, 1 अप्रैल 2018 को प्राइस फंड, और जो भी हमारे स्पेसिफिक फंड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लायबिलिटी होते हैं। तो लायबिलिटी साइड हमारा आ जाएगा प्राइस फंड, प्राइस फंड। प्राइस फंड कितना है बेटा 80,000। ये अभी हम बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे 80,000। उसके बाद में क्या करें, अब जो भी प्राइस फंड से रिलेटेड हमें डोनेशन मिला है वो हम सारे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, या कोई हमने इन्वेस्टमेंट कराया तो इंटरेस्ट मिला है तो हमें क्या मिला ऐड। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस, इंटरेस्ट ऑन प्राइस कितना मिला है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस तो जो फंड इन्वेस्टमेंट करा था तो उससे हमें
अब ये इन्वेस्टमेंट हमारा इधर डाल देंगे एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है तो यहाँ हम डाल देंगे प्राइस, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना करा था बेटा, देखो क्वेश्चन में हमारा दिया 60,000, 60,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है, क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। कितना इंटरेस्ट मिला है बेटा, फंड इन्वेस्टमेंट सॉरी जो हमने इन्वेस्टमेंट करा उस पर हमें फंड इन्वेस्टमेंट से हमें कितना मिला, 6,000, ठीक है 6,000 मिला है हमें। ये हमारा 80,000 में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में और क्या रह गया बेटा ऐड करने के लिए, फिर कह रहे हैं डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन फॉर प्राइज ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। डोनेशन फॉर प्राइस कितना बेटा, प्लस डोनेशन फॉर प्राइस, डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितना मिला है, हमें मिला है 25,000, 25,000। इसका बेटा हम यहाँ पे अब टोटल कर लेंगे, कितना टोटल आ जाएगा इसका टोटल, $1,11,000 आई। अब हमारा क्या बचा, जो भी हमने क्या हुआ है खर्चा हुआ है हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो वो हम माइनस कर देंगे। माइनस हमने कहीं प्राइस जो हमारा फंड खर्च हुआ है कहीं पे, तो कहाँ कहाँ हुआ था बेटा, हमने प्राइस गिवन एक जगह करा था, हमने प्राइस दिया था, प्राइस गिवन, प्राइस गिवन है, कितना करा था प्राइस गिवन हमने 10,000, तो यहाँ हमारा 10,000 माइनस होगा और अमाउंट हमारा कितना बचेगा बेटा, 10,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 1,01,000। ये हमारा अमाउंट आ गया यहाँ पे। और यही हमारा इसका क्या है आंसर भी है, जो अमाउंट निकल के आया यही हमारा इसका आंसर है। तो ये छोटी सी बैलेंस शीट थी जो आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। इसके मैं पिक्चर डाल दूंगा बीच बीच में क्वेश्चन के। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन है इस तरीके के आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आगे 1-2 क्वेश्चन और मैं जो मुझे लगेंगे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, उसके बाद में ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।